प्यारे छात्रों, आज का पाठ है फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का पाठ राजनीति का बंटवारा। लेखक है हरिशंकर परसाई जी। राजनीति का बंटवारा के लेखक हरिशंकर परसाई ये हिंदी साहित्य में व्यंग्य रचनाओं में अग्रणी है। इन्होंने वर्तमान समाज की विसंगतियाँ और समस्याओं को व्यंग्य के माध्यम से चित्रित किया है। राजनीति का बंटवारा में देश की राजनीति पर व्यंग्य किया है। अपने स्वार्थ की पूर्ति एवं धन कमाने के लिए राजनेताओं की जो चाल है उसका यथार्थ चित्रण किया गया है। राजनीति में नेता पार्टी बदलकर अपना धन कमाते हैं, भोले जनता के सामने जनसेवक होने का नाटक करते हैं, पार्टी और जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को पालन नहीं करते, सदा ही जनता के लिए एकत्र किए गए धन को लूटने का प्रयत्न किया जाता है। इन सब स्थितियों को इस पाठ में भैया जी और उनके परिवार के सदस्यों के माध्यम से बताया गया है। राजनीति के बंटवारा में लेखक हरिशंकर परसाई जी यह कहते हैं कि राजनीति का बंटवारा में देश की राजनीति पर व्यंग्य किया है। अपने स्वार्थ की पूर्ति एवं धन कमाने के लिए राजनेताओं ने कैसे चाल चलाते हैं जो उसका यथार्थ चित्रण किया गया है। एक नगर में नगर निगम का चुनाव होने वाले थे। सेठ जी का परिवार सलाह राष्ट्रीय समस्या पर विचार करने के लिए बैठा है। उनको इस बात की चिंता है कि चुंगी मतलब टैक्स की चोरी कैसे होगी और न जाने किस पार्टी को नगर निगम मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अधिकार मिलेगा। सेठ जी का परिवार करोड़ों संपत्ति वाला है, देशभक्त हैं। देश की रक्षा के नाम से चुंगीखोरी, स्टॉक दबाना, मुनाफाखोरी, चुपके से सरकारी माल बेचना आदि करता था। जो ये सेठ जी का परिवार देशभक्ति के जो आड़ में, इस परिवार के सबसे बड़े सदस्य भैया जी है। वे बहुत नीच आदमी रहा। वे राष्ट्रपिता बनाना चाहते थे पर उनको लगता है कि गांधी जी ने उन्हें बनने नहीं दिया। भैया जी को धन का मोह था। वे अधिक लालची व्यक्ति थे। भैया जी ने शहीदों के लिए बलिदान मंदिर बनवाया। जो शहीदों के जो मंदिर बनवाने के लिए जो लोगों से पैसा वसूल करते हैं उनमें से भी ज़्यादा पैसे वो हड़प लेता है। इसके लिए एकत्र किए गए चंदे की रकम भी ले ली। वे बड़े होशियार हैं। अंग्रेज़ कलेक्टर को ब्रिटिश वार फंड में 10,000 देकर अंग्रेज़ों को अपनी ओर मोड़ना चाहते थे, जिससे नगर निगम का पद मिले और चुंगी चोरी कर सब संपदा को हड़प सके। उन्हें देश के सभी गतिविधियों का ज्ञान है। अन्य पार्टियों की कमियां एवं शक्तियों की जानकारी भी है उनके पास। उन्हें जनता को अपनी ओर खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए अच्छी तरह जाल बिछाता है। वो तरह तरह के जालों को लोगों के सामने बिछाता है और अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। राजनीति की कालाबाजी अच्छी से आती है उसको, भैया जी को। उससे कोई उसकी राजनीतिक चाल के बारे में सच्चाई से कुछ कहता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। भैया जी ने किसी अन्य से किताबें लिखवाई और अपने नाम से प्रकाशित करवाई। मतलब पुस्तक के लिखने वाले कोई है और उसका जो लेखक का नाम ये रख लेते हैं। उस तरह का जो काम भी करते हैं भैया जी, वृद्ध भैया जी।
हिंदी प्रेमी और गांधीवादी होने के ढोंग करता है। 40 साल के राजनीतिक जीवन में पार्टियों को बदलना उन्हें ठीक तरह से आता है, इसलिए नगर निगम के चुनाव में चुंगी चोरी की समस्या का हल वह खुद निकालते हैं। परिवार में एक पढ़ा लिखा भतीजा है, वह वाचाल था। वह राजनीति विज्ञान में पढ़कर शोध भी कर रहा है। वह परिवार में विद्रोही माना जाता है क्योंकि वो अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाता है, इसलिए वह विद्रोही और नक्सलवादी ऐसा नाम देते हैं उनको, क्योंकि वह परिवार की राजनीति एवं देश विरोधी कार्यों का विरोध करता है। भैया जी का परिवार चर्चा कर रहा है कि उसे किस पार्टी में चुनाव लड़ना चाहिए। उनको लगता है कि वे सत्य प्रेमी है, गांधीवादी है, इसलिए कांग्रेस की ओर से लड़ेंगे। जनसंघ की ओर से लड़ने पर भी उनको लाभ होगा, क्योंकि जनसंघ वाले गौरक्षा का समर्थन करते हैं। सेठ जी भी गौरक्षा पर अनशन करते हैं। अनशन मतलब स्ट्राइक। वे भी जनसंघ की तरह हिंदी प्रेमी और राष्ट्रीय हैं। कांग्रेस ये चुनाव जीतती है तो भैया जी को निगम का पद मिलेगा, क्योंकि वे मानते हैं कि उनका परिवार सत्यवादी है। कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी से घृणा करते हुए भी भैया जी पद के लिए उसमें शामिल होना चाहते थे। भैया जी ने सोच समझकर यह निर्णय लिया कि परिवार के सभी सदस्य प्रत्येक पार्टी में शामिल होगा। तब जो पार्टी जीतेगी तब हर एक सदस्य चुंगी चोरी कर सकता है, सारा परिवार खुश हो जाता है। इस तरह का जो राजनीति की बंटवारा में दुष्ट भैया जी, वृद्ध भैया जी बहुत नेक इंसान की जो आड़ में इस तरह का चुंगी चोरी और देश विद्रोह कार्य करने में जुटा रहता है। इस तरह का अपने परिवार में रहने वाले सारे सदस्यों को एक एक पार्टी में शामिल होने के लिए वो प्रबोध करता है और विरोध करने पर नक्सलवादी का जो निंदा करता है। इस तरह का राजनीति की बंटवारा में एक व्यंग्यात्मक चित्रण किया है हरिशंकर परसाई जी। जय हिंद।